हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जितना खतरनाक हमें इसका नाम लग रहा है उतना खतरनाक है या नहीं है, ये हम डिस्कस करके देखेंगे आज। तो बात है यूक्लिड, ये तो एक नाम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिवीजन की। अब जो डिवीजन है वो तो आप सब लोग को आता है। ठीक है, नहीं आता तो एक दिखाते हैं करके कैसे करना होता है, क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने डिवाइड किया 2 से 7 को। ठीक है, कैसे करेंगे? 3 टाइम जाएगा, ये हो गया। अब जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्होंने क्या बताया था, ये तो एक सिंपल सा मेथड हो गया, नॉर्मल मेथड हो गया किसका? डिवीजन का। ये डिवीजन का एक सिंपल सा नॉर्मल सा एक मेथड है। ठीक है, अब हम ये हमें क्यों कराया गया है, नहीं आता है तो ये बताने के लिए कराया गया है। ठीक है, तो इसको करने के पीछे हमारे पास एक रीजन है, वो क्या है वो देख लीजिए। जो यूक्लिड है उनका ये कहना था कि ये जो नंबर लिखा है 7, इसको, ये तो हमने नॉर्मली सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, इसको इन नंबर्स की मदद से भी इस डिजिट को लाया जा सकता है। अब कैसे लाया जा सकता है, यही इन्होंने हमको बताया था इस इक्वेशन में। ठीक है, अभी हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई डिवीजन की। अब हम बात करते हैं लेमा की। लेमा क्या होता है? ठीक है, बात करते हैं किसकी? डिवीजन की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे लेमा की। कि लेमा किसे कहते हैं? लेमा उसे कहते हैं जैसे कि आप मान लीजिए कि पहले से कोई एक इक्वेशन है जो कि पहले से प्रूव की गई है, मतलब ठीक है, तो कोई एक इक्वेशन है जो पहले से प्रूव्ड है। ठीक है, तो उसकी मदद से हम कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करें। जैसे कि कोई एक इक्वेशन है जो कि पहले से प्रूव्ड की गई है। ठीक है, उसका जो स्टेटमेंट है वो पहले से प्रूव्ड है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करोगे। उसका कहने का मतलब ये है, कोई एक इक्वेशन है, कोई एक स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूव्ड है, तो उसकी मदद लेकर, ठीक है, हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हमारी मदद करेगा किसकी? ये हमारी मदद करेगा दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने में। ठीक है, तो लेमा का मीन्स हमारा ये होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड ने जो बोला है कि ये जो 7 है वो इन तीनों की मदद से हम ला सकते हैं। अब हमें बात ये देखनी है कि हम इन तीनों की मदद से इसको ला कैसे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिख दिया है यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ ये ऐसे सॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे। जैसे कि 2 है, इसको इस साइड ये साइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिवाइजर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है डिवाइजर। ओके, अब हम बात करते हैं 3 की। हाँ, अब बात करते हैं हम 7 की कि ये 7 क्या होगा। ठीक है, इसको 7 को हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोसेंट। ठीक है, ये हमारा हो जाता है कोसेंट। और ये जो हमारा बचता है इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर हुआ कि जो हमने एक नॉर्मल से इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो अगर इसने बोला है कि इन तीनों की मदद से हम ये ला सकते हैं, तो हमें देखना भी तो पड़ेगा पहले कि इनके नाम क्या है। अगर हम इनको बुलाएं तो किस नाम से बुलाएंगे? ठीक है, किसी को डिनोट करने के लिए पहले हमें उसके नाम भी तो पता होना चाहिए। तो उसके नाम जो है हमने वो कर लिए क्लियर। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है,
इनके अकॉर्डिंग हमें इसको प्रूफ करना है 7, इन तीनों की मदद से 7 लाना है, ठीक है। अब वो कैसे हम 7 लेके आएंगे ये हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि इनका दिया गया है, वो लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला हमारा है डिविडेंड ठीक है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर, ठीक है, इनटू यानी मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें लगानी है इनकी वैल्यूज, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सबको डिनोट किस किस नाम से किया है उन्होंने। ये तो हमारे सारे नंबर्स हैं, ठीक है, 2, 3, 1, तो ये तो चेंज भी होंगे, किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कुछ होंगे, किसी क्वेश्चन में कुछ होंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इनका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि डिवाइजर को हम कहते हैं बी से डिनोट करते हैं किसको? डिवाइजर को। डिविडेंड को किससे करते हैं डिनोट? ए, ठीक है। तो कोसाइन को हम डिनोट क्यू से, ठीक है। अब रिमाइंडर डिनोट स्मॉल आर। तो ये सब हमारे हो गए क्या? हम इन सबको क्या दे दिया? एक नाम दे दिया, फिर उनको डिनोट करने के लिए एक सिंबल दे दिया, ठीक। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं, ठीक है। डिविडेंड हमारा क्या है? ए इक्वल डिवाइजर हमारा क्या है? डिवाइजर हमारा बी है, ठीक। ये हमारा क्या है? कोशेंट हमारा क्या है? कोशेंट हमारा क्यू है, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है? आर है। तो कुल मिला के हमारी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। कुल मिला के जो हमारी इक्वेशन बनी है वो ये बन गई, ठीक है। तो इनके द्वारा ये बताया गया, लेकिन अब बात है कि हमारी तो बात ये है ना कि इसको हम कैसे प्रूफ करें इन तीनों से। बहुत सिंपल है, अब तो हम कर ही लेंगे ना। अब तो बचा ही क्या है इसमें? अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, ये देख लीजिए आप, ए है, ठीक है भाई, ए लिख लिया हमने, ठीक है। बी की क्या वैल्यू है? बी की वैल्यू है 2, ठीक। क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू है 3, प्लस रिमाइंडर कितना है? आर कितना है? 1 है। अब बताइए हो गया प्रूफ? 6, 1 कितना हो गया? 7। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन थी उससे क्लियर हो गया, इन्होंने यही प्रूफ किया था कि अगर हम नॉर्मल ये डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि इन तीनों की मदद से भी हम ये ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है ये। अगर कहीं ऐसा होता है तो हम लोग इस तरीके से निकाल के इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो इनका कहना यही था, और इनकी कंडीशन भी है, इस इक्वेशन की कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी ये है, कंडीशन हमारी ये है 0 लेसन इक्वल टू आर लेसन बी। मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी? 0 और बी के बीच में होगी, ठीक है। जो वैल्यू होगी हमारी वो किसके बीच में होगी? ये है इसकी कंडीशन, ठीक है, 0 और बी के बीच में होगी, ठीक। तो ये हमारा होता है क्लियर, क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो। तो ये होता है हमारा प्रूफ, ये हमारी इक्वेशन है मेन यूक्लिड डिवीजन लेमा की, हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।